महाराज कथा में कोई न कोई गलत काम कर दिया कहने में, तो ठाकुर जी ने कथा में विघ्न डलवा दी। जो भी कुछ है उस कथा को छोड़ के हम नए सिरे से फिर ये कथा शुरू कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी महाराज ने तेज में आके ये कह दी कि जो न करो प्रभु पद शपथ करना धनो धनु भाता धनुष बाण धारण। क्योंकि लक्ष्मण जी छोटी, जैसे हमारे गोस्वामी जी महाराज छोटी मोटी उपमान नहीं देते हैं, ऐसे लक्ष्मण जी महाराज छोटी मोटी बात नहीं कहते हैं। 1 मिनट में कह दिए करना धनो धनु भात, मैं धनुष बाण धारण करना छोड़ दूंगा। यदि जो ये कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पे कोई वीर विहीन महिमे जानी, तो ये पृथ्वी वीरों से विहीन नहीं है, लेकिन वीर लोग कभी जो है आगे आगे बढ़ के बोलते नहीं हैं, सिर्फ जो है काम करके दिखाते हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज की गिनती उन्हीं में है। क्यों कि जिस वक्त राम रावण युद्ध हो रहा था, उस वक्त जो है रावण और राम जी का एकल युद्ध दोनों का हो रहा, द्वंद्व युद्ध देखो सकल भय समित अति वीर। सब लोग लड़ते लड़ते थक गए होंगे, वो हमारे और रावण का जो है लीला देखो महाराज। ऐसा कह के राम जी ने जब रावण के सामने पड़े हैं, तब जो है रावण ने राम जी से कहा कि ए तपस्वी महाराज, आप समझ रहे हो कि तुमने अब तक जितनों को मार दिया, ऐसे ही रावण को भी मार दोगे? सुनिए, तो मैं जो अपने गुणों का वर्णन करने लगी, तब राम जी महाराज ने कहा करी कई जल्प ना कई श्रेष नासे नीत करी क्षमा संसार में पुरुष त्रिविध पाठल रसाल पनस समा एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फलई के वही लावे एक कहीं कहीं करई अपर एक करई कहत न बागई। कि संसार में 3 तरह के पुरुष होते हैं रावण महाराज, जो एक तो कहते ही कहते हैं करते नहीं है, एक कहते हैं करते हैं, और एक सीधे ही कर देते हैं। तो हमारे लक्ष्मण जी महाराज एक करई कहत न बागई, ऐसे हमारे लक्ष्मण जी महाराज जो है धड़ धड़ा के उन्होंने कही, और बोलो महाराज आज्ञा दो और मैं करूं। कई गुरु जी महाराज ने कही कि भाई आपकी बात तो सही नहीं है, ये लक्ष्मण जी महाराज धनुष तोड़ देंगे तो हमारे राम जी महाराज और सीता जी महाराज की जुगल सरकार की जोड़ी कैसी बनेगी? तब जो है स्वयं विश्वामित्र विश्वामित्र जी ने क्या कही, क्या धनुष तो तोड़ दो। और जो जनक जी ने जो पश्चाताप हो रहा है जनक जी को, कि जनक जी ने जो भाषा बोली है उस भाषा से वीर विहीन मही में जानी, तो उनके उस पश्चाताप को मिटा दो कि ये पृथ्वी वीर विहीन नहीं है, ये पृथ्वी वीरों के सहित है और वीरों से ही पृथ्वी की शोभा है। गुरु जी ने ये नहीं कही कि महाराज सीता जी से विवाह भी कर लेना, लेकिन ये तो इनहेरेंट था कि जो धनुष तोड़ देगा उसके संग विवाह हो जाएगा। तब जो है गुरु जी के चरणों में सिर नवा के राम जी महाराज चले हैं और सब लोगों की अपनी अपनी शंका समाधान हो गई। क्योंकि जो लोग बाग समझ रहे थे कि जिसने खरदूषण विराट जी मारा, नहीं नहीं, जो है जिसने ताड़ का ताड़ का स्वभाव खंडे हर को दंड, ये तो रावण के आगे की बातें हो गई। ये जो है जब ये कहा कि जिसने मारीच जैसों को स्वभाव को ताड़का को मार दिया, के की रही बिन शिवधन तोड़े। अरे वो शंकर जी के ने अहिल्या का उद्धार कर दिया, हे रानी वो क्या शंकर जी के धनुष तोड़े बिना रह सकते हैं? तो जिन लोगों की ऐसी आशा थी, सब लोग जो है अपने अपने अनुराग से और जो है कहने लगे कि अब तो वो शुभ घड़ी आ गई। राम जी महाराज पहुँचे, जाके अपने पूर्वजों को सबको प्रणाम किया
गुरु जी को प्रणाम किया, सब लोग सुखी होने लगे। सब कहने लगे कि यदि हमारे पितर हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमारे कोई पुण्य हो, तो राम जी महाराज जो है, थोड़े ही राम गणेश गोसाई राम जी महाराज जो है धनुष को तोड़ दें, यदि हमारे पुण्य प्रभाव सब कुछ हमें मदद देते हो तो। ऐसा धनुष महाराज से जो है सब वंदना करने लगे। और जानकी जी की मैया सुनैना ने खुद संशय रखा, सीता मैया ने खुद संशय रखा, राम जी ने सीता जी की तरफ देखा और देखने के बाद ऐसा लगा कि सीता मैया को विशेष परेशानी हो रही है कि ये राम जी धनुष तोड़ क्यों नहीं रहे हैं। तब जो है जिसे कहते हैं ना क्लाइमेक्स, और जब क्लाइमेक्स आ गया तो प्रभु ही चितव पुनि चितव मई राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जन विदु मंडल डोल। तब जो है राम जी की तरफ देखें और फिर इधर देखें। अब इतने बड़े समाज में बार बार किसी पुरुष के तरफ एक स्त्री देखे और स्नेह की जो चेहरे का स्वरूप होता है वो कोई दूसरा होता है, क्रोध का स्वरूप दूसरा होता है, तो ऐसे स्नेह के स्वरूप से देख रही हैं तब सकुची। तब जो है बड़ी अपनी सकुचा व्याकुलता को जान के तो मोर तो मन ही मन में जो है कहने लगी कि तना मन बचन मोर वंदना करें। तब मन ही मन में ये अपने प्रण कर लिया कि यदि भगवान सबकी सुनते हैं तो मुझे भी राम जी की दासी करेंगे। और जय का जय पर सत्य संदेह सोते ही मिले ही न कछु संदेह। और जिसका जिस पर सत्य स्नेह है तो वो उसे मिल जाता है। पार्वती मैया ने भी ऐसा ही आशीर्वाद करा था। और राम जी को देख के प्रभु तन चितई प्रेम पंठाना कपा निधान राम सब जाना। माने एक मौके में तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो प्रेम का प्रण ठान लिया कि या तो राम जी मिले और न मिले तो फिर देह का कोई उपयोग ही नहीं है। ऐसा प्रेम पर मन में ठाना और राम जी महाराज इस बात को पहचान गए। और फिर जो है उन्होंने धनुष को तका और तक के उठाने ही वाले थे, तभी फिर हमारे लक्ष्मण जी महाराज बीच में आ गए। बोले गए क्योंकि ये सारी पृथ्वी का भार लक्ष्मण जी के ही सिर पे, शेषनाग के सिर पे। और धनुष जब टूटेगा तो टूटने के बाद जो आहट होगी, जैसे कोई वो बड़ा लंबा चौड़ा रॉकेट छोड़ना हो चंद्रमा पे जाने वाला, तो जो हल्ला आवाज़ होती है तो ऐसी जो है जो आवाज़ होगी। और वास्तव में हुई भी ऐसी। तब जो है लक्ष्मण जी महाराज ने पृथ्वी पे जोर से पैर गाड़ के पृथ्वी को, जैसे पृथ्वी पति आदेश देते हैं ऐसे लक्ष्मण जी ने दिया कि राम जी जो है धनुष तोड़ना चाहते हैं। और महाराज
आप मेरी आज्ञा मान के और बिल्कुल सावधान होकर खड़े हो जाओ कि राम जी धनुष तोड़ने जाएं और आप महाराज जो है ऐसे धरती को हिला दो तो राम जी का धनुष का अब हिलने लगे और टूटे नहीं उस हिलते में, क्योंकि किसी चीज़ जिसमें चोट पहुँचानी होती है उसको पक्के पैरों पे रखना पड़ता है, तब चोट देंगे, जब चोट दें तो चोट भी हिल जाती है। इस तरह से सबकर संशय और ज्ञानु मंगो मही पद कर मानू, सारे राजाओं का अभिमान सब कुछ मिलकर जो कुछ भी हुआ सब चाप बड़ बोध भाई माई चढ़े जाई सब साई बनाई। अब सब लोगों को तो ये लगने लगा कि हे महाराज कहीं से किसी का हमारा आशा पूरा होता दिख नहीं रहा, इसलिए धनुष भगवान आपसे ही प्रार्थना है कि आप जो है हल्के हो जाना और राम जी से टूट जाना। राम जी ने सब लोगों को देखा, सब लोग ऐसे सांस रोक के देख रहे थे कि चितई सी कृपा यतन जानी विकल विशेष। और सीता जी की तरफ देखा तो पता लगा कि इन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, और तो सबों को हो रही है सो हो रही है, लेकिन उसी वक्त जो है राम जी महाराज ने सोचा कि अरे जब समय चूक जाए तब वर्षा होने से क्या फ़ायदा है। इस तरह से भगवान राम ने धनुष उठाया और लेत चढ़ावत खेचत काढ़े और काऊ ने लखा देख सब ठाड़े। एक ऐसा आश्चर्य स्वरूप समय पैदा हो गया कि कोई देख ही नहीं पाया। कहते जैसे जादूगर जादू अपने छुपा कर दिखा देते हैं, ऐसे हमारे राम जी महाराज ने उठाते हुए धरते हुए जादू दिखा दिया। अब वो स्वामी जी तो शाब्दिक अर्थों में तो ये कह रहे हैं कि राम जी ने उठा के दिखाया, लेकिन पता नहीं बचपन में कहाँ से रामायण पढ़ते पढ़ते कभी चित्त में ऐसा आता था कि ये जो है महाराज राम किंकर जी कैसे कैसे भावार्थ निकालते हैं, ये कैसे निकलते होंगे और क्या होता है। ऐसा मन में सोचते सोचते ही भावना में आई कि भाई गोस्वामी जी महाराज ने ऐसा क्यों लिखा कि लेते चढ़ावत खेचत काढ़े काऊ ने लखा देख सब ठाड़े। तो इसका मतलब ये है कि कोई तीसरा व्यक्ति इसके बीच में है जिसकी वजह से ये घटना हुई है, और उसकी वजह से जब उन्होंने धनुष उठाया दम के उदामे ने जिमी जब लयऊ धनुष को उठाया तब बिजली चमकी, और बिजली की चमकने से अंधेरा हो जाता है। बस उसी बीच में जैसे वो स्टेज से घोड़ा गायब कर देते हैं तो सारी बिजली ऑडियंस की बिजली बंद कर दी जाती है, स्टेज पर रोशनी रहती है, स्टेज की बिजली बंद करी और घोड़ा हटाया खट्टे से सेकंडों में और बिजली जला दी, बोले घोड़ा गायब हो गया। ऐसी जो है तो ऐसे ही हमारे प्रभु ने जब ये करा तब हमारी सीता मैया जो शक्ति स्वरूप है उन्होंने दम के उदाने जिन जो ले तो चढ़ावत खेचत काढ़े और काऊ ने लखा देख सब ठाड़े। सब देखते ही देखते रह गए, सबकी आंखें मिच गई। तेई कठोर आवाज हो गई, इतनी कठोर आंखें चौंधी आ गई। बस तेई क्षण मध्य राम धन तोड़ा। इसी समय के मध्य में, न आगे न पीछे। संत लोग तो इस मध्य शब्द की बड़ी बड़ी व्याख्या करते हैं, अपने में तो कोई समझदारी है नहीं। अपने में तो एक ही समझदारी है कि बिजली चमकी और हल्ला हुआ, इसमें पहले के लोग समझे कि बम कहाँ फूटा, तब तक जो धनुष के टूटे हुए के दर्शन हो गए। गोस्वामी जी महाराज तो बेचारे इस लीला के स्वरूप को
अपनी कल्पना से ही लिखे चले जा रहे थे बड़े भवन घोर कठोर रवि रवि बाजी तज मारन चले। अब जो है पृथ्वी को तो महाराज ने लक्ष्मण जी ने सावधान कर दिया, लेकिन सूर्य महाराज को तो सावधान नहीं करा। उनके घोड़े तो आड़े टेढ़े भगने लगे और चिक्कर ही दिख गई डोल मैया कोल कूरम कलमले, दिशाओं के हाथी भी सब हिल गए। और अब चूंकि इतनी जल्दी सेकंडों में ये सबरा काम हुआ, असुर नर मुनि कान दीने सकल विकल विचारे, एकदम से बम फूट गया। अरे भैया बम फूट गया, क्या हुआ, कहाँ फूटा बम, कैसे फूटा? हालांकि ये मालूम है कि दिवाली का मौका है, लेकिन जब बम इतनी जोर का फूटा है तो कोई बिल्डिंग तो नहीं गिर गई। ऐसे ही उस वक्त का ये आनंद हुआ कि असुर असुर नर मुनि कान दीने सकल विचार को दंड खंडेऊ। अरे भाई धनुष तो टूट गया, इतनी जोर की आवाज हुई है, इसका मतलब धनुष टूट गया, लेकिन तोड़ा किसने ये तो पता लगे सब लोगों को। राम तुलसी जय तुलसी। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, बोले राम जी की जय हो जय हो। शब्द अर्थों में ले तो राम तुलसी को दंड खंडेऊ। अरे कौन ने धनुष तोड़ा? अरे भाई तोड़ने वाला कोई है ही नहीं, सब तो प्रयास कर चुके थे, सिर्फ राम जी तो ही बचे थे, इसलिए राम जी ने ही तोड़ा होगा। वो दंड खंडेऊ राम तुलसी जय तुलसी। रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो। शंकर शंकर जी का चाप जो है, ये पिनाक महाराज जो है, ये जहाज के समान थे। और सब लोगों ने सारी आशाएं छोड़ के जहाज महाराज से प्रार्थना करी कि अब हमें तुम्हारी विनती तुम्हारी है। तो जो सब लोग उस पे लपक लपक के ये देख के प्रताप तो राम जी का है, धनुष वो तोड़ेंगे, लेकिन जहाज महाराज की जो है साधना में उनके ऊपर चढ़ गए। तो बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथमी मोह बस, वो सबसे पहले मोह के वशीभूत हो गए। अरे राम जी की बाहों का बल है तो राम जी की बाहों के बल को, महाराज आपकी बाहों का बल है वो तो नहीं है। लेकिन जब धनुष की जिसको बल था वो तो, अरे महाराज हम तो सोच रहे थे कि ये धनुष महाराज खुद ही टूट जाएंगे, ये खुद तो टूटे नहीं, राम जी ने इस धनुष को तोड़ दिया। भगवान ने दोनों चाप खंड जो है पृथ्वी पर डाल दिए। सब लोग जो है सुखारी हुए और मुदित करेंगे नारी भंजेऊ राम संबोधन भारी। जिस वक्त जोर की बिजली चमकी है और आवाज गिड़गिड़ाहट हुई है, सबकी आंखें चकाचौंध हुई, तब हमारी सीता मैया जो कि आदि शक्ति है, आदि शक्ति के आगे सब कुछ हल्का है। आदि शक्ति ने अपने पुरुषार्थ से और जो है धनुष महाराज के, क्योंकि सीता मैया ने खुद धनुष महाराज से ये प्रार्थना करी थी, ये करे धरऊ चाप गरुआई, आप जो है अपनी भारीपन को हल्का कर लेना। तो धनुष महाराज से ये भी कहा था, नहीं करे धरऊ चाप गरुआई, चाप महाराज आप खुद ही हल्के हो जाना राम जी की कोमलता को देखते हुए। तो इस तरह से सीता मैया ने जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए धनुष का खंडन मंडन कर दिया। राम जी महाराज शंकर जी के भगत, तो शंकर जी के उस पिनाक का खंडन मंडन राम जी कैसे कर सकते हैं, ये बात इस बात का सपोर्ट देती है। और राम जी महाराज ने खुद परशुराम जी महाराज के सामने कही कि छूते ही टूट पिनाक पुराना, मैंने तो छुआ है, मैं कई भांति करूँ अभिमान। आप कहते हो कि मैं अभिमान कि तुमने धनुष तोड़ दिया इसलिए तुम्हारा बड़ा दाप बढ़ गया, तुम्हारे मन में बड़ा अभिमान आ गया है कि मैं कितना बली हूँ। तो राम जी महाराज कही महाराज मैंने तो छुआ था, मैंने तोड़ा भी नहीं है। राम और दुबीर ने भाषते, रामचंद्र जी दो बात नहीं बोलते हैं, जो एक बात बोलते हैं वो परम सत्य होती है, सत्य असत्य कभी राम जी बोलते नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये धनुष राम जी किसने नहीं तोड़ा, तोड़ने वाली हमारी सीता मैया ही थी, जिसने अपनी शक्ति का उपयोग करके और इस धनुष को तोड़ दिया। लेकिन जाता कहीं नगर नारी भंजेऊ राम शंभु धन भारी, और सब लोग मिथिला के कहने लगे कि राम जी ने धनुष तोड़ा है, राम जी ने धनुष तोड़ा है। बंदी मागर सूतगन विरुद्ध बदई मत धीर। अब जो
यश गाने वालों ने तो जो है सूर्यवंश के यश का गुणगान शुरू कर दिया, और लोग आगे जो है करें निछावर आरती है गए धन मनी चीज, जो जैसे जिसके भाव था उस भाव से राम जी और सीता जी की जो है नौछावर, उस धनुष समेत राम जी जो धनुष के पास खड़े थे वहीं से ही उसकी नौछावर करने लगी, और फिर धम धमा धम धम धम। अब तो सब लोगों को जैसा जैसा सुख हुआ, राज राजा सहित जनक जी सहित रानी भी हर्षित हो गई, और कितनी हर्षित हुई कि जैसे धान के पौधे को सूख रहा हो और उसे पानी मिल जाए। जनक जी महाराज को संतोष हो गया कि देखो मैंने जो प्रण किया था वो कोई गलत प्रण नहीं था, वो सही प्रण किया, इसी वजह से आज राम जी ने धनुष तोड़ा है, नहीं तो ये धनुष कौन कौन। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। सीता मैया को कैसा सुख हो रहा है कि सीय सुख बरनिया के भांति जन चात की पाई जल स्वाति, जैसे चातक जो है स्वाति नक्षत्र का जल मिल जाए ऐसा सुख हो रहा है। राम जी महाराज कैसे देख रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज को कि शशि चकोर किशोरक, जैसे जैसे चकोर का बच्चा जो है चंद्रमा के दर्शन करता है, ऐसे राम जी महाराज जो है उनको देख रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज को। कि देख लो आपने कितना जोर मारा कि मैं धनुष तोड़ दूंगा, लेकिन जो है तोड़ो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, लेकिन मैंने तो धनुष पहले ही तोड़ दिया। देख लो आप देखते ही रह गए। हम दोनों भैया भी आपस में कभी हंसी मजाक में ऐसी बातें करते थे कि नहीं, ऐसे ही राम जी महाराज को यदि हम कहें कि आज इस हास परिहास में राम जी महाराज राम ही लखन विलोकत कैसे शशि चकोर किशोरक, जैसे ऐसे लक्ष्मण जी महाराज राम जी महाराज को देख रहे हैं। देख लो महाराज मैंने कितनी जोर से जो घोषणा करी, तब आपने धनुष तोड़ा नहीं। और तब सतानंद तब आए दीना, सीता गवन राम पे कीना, संग सखी सुंदर सकला गावै मंगल चार, गौरी बाल मराल गति सुषमा। मैथिली ठाकुर गाती सिया से नहीं बजा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं बजा जो भी कुछ है। अब कथा करते करते ऐसी स्थिति आ गई, अभी तक तो कुछ आता जाता नहीं था, इसलिए जो भी कुछ होता था वो कर लेते थे। लेकिन अब चित्त में इच्छा होने लगी कि राम जी को कथा सुनाने से पहले भाई जैसे एग्जाम देने की तैयारी करते हैं, ऐसे कुछ तुम भी थोड़ी सी तैयारी करके कुछ और अच्छे तरीके से राम जी महाराज को उनकी कथा सुनाओ, ऐसा प्रयास है। देखो गोविंद की क्या इच्छा है, हरि नाम कीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।